नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ बाय क्लिक ऑन माइंड एकेडमी में। तो दोस्तों आज हम जो आपके लिए पार्ट लेकर आए हैं वो रहेगा दोस्तों अल्फ़ाबेट का सेकंड पार्ट। काफ़ी फेमस है दोस्तों। फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने आपको क्या दिखाया कि जो अल्फ़ाबेट होते हैं A to Z इंग्लिश के अंदर जो 26 लेटर होते हैं इनका दोस्तों रीजनिंग के अंदर क्या रोल रहता है, और मैंने आपको A से लेके Z तक 26 जो लेटर होते हैं उनकी लेफ्ट साइड से मैंने आपको पोजीशन याद करवाई थी। जैसे L 12 नंबर पर होता है, मैंने लाइन से शेर से याद करवाया था। M 13 पर होता है, R 18 पर होता है दोस्तों, वो मैंने फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको याद करवाया। तो आइए दोस्तों सेकंड पार्ट के अंदर हम क्या देखेंगे। आज मैं आपको याद करवा रहा हूं अपोजिट। जैसे दोस्तों आपसे कहा जाए कि A के उल्टा Z होता है, ये तो दोस्तों याद रख लोगे कि A के अपोजिट Z होता है। अब दोस्तों D के पूछ ले, E के पूछा जाए, H के पूछा जाए, R के पूछा जाए, तो दोस्तों आप कैसे याद करोगे कि इन जो लेटर होते हैं इनके उल्टे लेटर कैसे बनते हैं। तो आइए दोस्तों पहले मैं आपको याद करवाता हूं कि आप कैसे अपोजिट लेटर याद करोगे। तो देखिए दोस्तों A to Z, यहां पर दोस्तों याद करवाने की जरूरत नहीं है। ABCD का पहला अक्षर A होता है और जो लास्ट होता है वो Z होता है। ऐसे दोस्तों B कैसे याद करोगे, B to Y दोस्तों आप याद रख लेना बॉय से, यानी कि बॉय से। क्या याद करोगे, A for Z, B for boy। ऐसे दोस्तों C to X कैसे याद रखोगे, क्रैक्स। क्रैक्स क्या याद रखोगे दोस्तों, C for क्या होता है, क्रैक्स, यानी C का जो उल्टा होता है अपोजिट जो लेटर होता है वो X होता है। ऐसे दोस्तों D to याद कैसे रखोगे, W, यानी क्या याद करोगे, ड्यू। दोस्तों कैसे याद रखोगे, D for ड्यू, माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। ऐसे दोस्तों E to कैसे याद रखोगे, V दोस्तों इवनिंग, इवनिंग, मॉर्निंग, इवनिंग कैसे याद रखोगे, E for इवनिंग, यानी E के अपोजिट जो लेटर होता है वो क्या होता है, V। उसके बाद दोस्तों F to U कैसे याद रखोगे, फ्यू। दोस्तों क्या याद रखोगे, F for क्या होता है, फ्यू। उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, G to क्या याद रखोगे, T, यानी कि GT रोड। क्या याद रखोगे दोस्तों, GT रोड, यानी G का उल्टा क्या होता है, अपोजिट जो लेटर होता है वो T होता है। G for क्या याद रखोगे, GT रोड। ऐसे दोस्तों H to S, यानी कैसे याद रखोगे, हाई स्कूल। H for क्या होता है दोस्तों, हाई स्कूल, यानी H का उल्टा क्या होता है, S। यहां आप कैसे याद कर सकते हो, हनी सिंह, हाई स्कूल या हनी सिंह के नाम से भी याद कर सकते हो। H का उल्टा S। उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, I for क्या होगा, R, यानी इंडियन रेलवे। कैसे याद रखोगे दोस्तों, इंडियन रेलवे, यानी आई का मीन क्या होगा, आई फॉर इंडियन रेलवे, तो आई का उल्टा क्या याद रखोगे, आर। उसके बाद दोस्तों जे टू क्या याद रखोगे, क्याऊ, यानी कि कैसे याद रखोगे, जे फॉर क्या याद रखोगे, जाने क्यों मेरा हाल ऐसा हुआ, मेरा हाल ऐसा हुआ। दोस्तों फनी तरीके से भी याद कर सकते हो, जे का उल्टा क्या होता है, क्याऊ, यानी जाने क्यों मेरा हाल ऐसा हुआ, तो जे का उल्टा जे फॉर क्याऊ। इसी तरह दोस्तों के टू पी कैसे याद रखोगे, कटप्पा। दोस्तों बाहुबली के अंदर देखा होगा कटप्पा, यानी यहां आप कैसे याद रख सकते हो, केपी सिंह के नाम से भी याद रख सकते हो, के फॉर केपी सिंह, तो के उल्टा क्या होता है दोस्तों, पी होता है। ऐसे दोस्तों एल टू कैसे याद रखोगे, ओ, यानी लव। दोस्तों लव के नाम से एल फॉर क्या होता है, लव, तो एल का उल्टा अपोजिट जो लेटर होगा वो ओ होगा। उसके बाद दोस्तों एम टू एन कैसे याद रखोगे, एम फॉर मन,
दोस्तों आपने मन मूवी है, मन मूवी के नाम से भी याद कर सकते हो। M फॉर क्या होता है? N। तो इस तरह से दोस्तों आप ABCD के अपोजिट लेटर क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो कि A का उल्टा Z, B का उल्टा Y। कैसे याद रखोगे? B फॉर बॉय, C फॉर क्रैक्स, D फॉर ड्यू, E फॉर इवनिंग, F फॉर फ्यू, G फॉर GT रोड, H फॉर हाई स्कूल, I फॉर इंडियन रेलवे, J फॉर जाने क्यों, K फॉर केपी सिंह और L फॉर लव और M फॉर N यानी मन। इस तरह से दोस्तों ये आप अपोजिट लेटर अल्फाबेट के अंदर याद कर सकते हो। पहले दोस्तों मैंने लेफ्ट साइड से आपको सारे के सारे याद करवाए। अब ये दोस्तों क्या है? अपोजिट लेटर जो आपको मैंने क्या करवाए? अल्फाबेट पार्ट 2 के अंदर आपको याद करवाए। दोस्तों इनका भी रीजनिंग के अंदर जो भी क्वेश्चन आएंगे उनके अंदर काफी रोल रहेगा। अब दोस्तों चलते हैं कि इस टाइप के अंदर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो वही दोस्तों डिस्कस करेंगे। जैसे मैं आपके लिए एक एग्जांपल पेश कर रहा हूं। जैसे दोस्तों क्या करा कि किसी सांकेतिक भाषा में MAR इसी तरह दोस्तों GH यानी इसको क्या लिखा गया? इसका जो कोड दिया गया है यानी MARGH का जो कोड लिया गया इसको क्या बोला गया है दोस्तों? NZ इसी तरह I उसके बाद T और S यानी कि MARGH का उसने ये कोड दिया है। और आपसे पूछेगा किसका कोड बताओ। जैसे दोस्तों उसने पूछ लिया B, उसके बाद आपका G और आपसे पूछा गया L और आपसे पूछा गया दोस्तों N और आपसे क्या पूछा गया दोस्तों? S यानी इसका आप कोड बताओ। अब दोस्तों अगर आपको पता होगा कि अब ये देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको अल्फाबेट नजर आ रहे हैं, तो दोस्तों यहां पर देखो इसने M को N माना है, A को Z, R को I, G को T और H को S यानी कि इसने अपोजिट लेटर कोड सेट किया है। दोस्तों M का उल्टा N होता है, अभी मैंने याद करवाया मन। ऐसे ही A का उल्टा Z होता है, R का उल्टा I इंडियन रेलवे और G का उल्टा T GT रोड और H का उल्टा S हाई स्कूल यानी अपोजिट कोड सेट किया है। तो दोस्तों अगर आपको अपोजिट ABCD आती होगी, अभी मैंने समझाई, अगर आपको वो याद होगी तो आप इसका आंसर दे सकते हो कि इसका कोड क्या होगा। तो B दोस्तों, B का उल्टा B फॉर बॉय क्या आ जाएगा? Y। G फॉर GT रोड, T आ जाएगा। L फॉर लव, O आ जाएगा। N फॉर मन यानी M आ जाएगा। S हाई स्कूल, H आ जाएगा। तो ये दोस्तों आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों मैंने क्या बताया कि अल्फाबेट की यानी अपोजिट लेटर कैसे याद करोगे वो मैंने आपको याद करवाए और आपको उसकी इंपॉर्टेंस आपको एक एग्जांपल के माध्यम से आपको क्लियर किया कि अगर वो आपको याद होंगे तो आप इस तरह से दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको आप दोस्तों सॉल्व कर पाओगे। तो आइए दोस्तों जो हमारा फर्स्ट पार्ट चल रहा था उसके अंदर उसी पार्ट को दोस्तों यहां पर हमने छोड़ा था, उसको कुछ आगे लेके चलते हैं। ध्यान से देखना दोस्तों, एक एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे मैंने क्या लिया कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वें अक्षर के बाएं 7वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा? ये लो दोस्तों, 3 कोड के अंदर मैंने क्वेश्चन सेट कर दिया। दाएं से 5वां, बाएं से 7वां, दाएं से तीसरा। ये लो दोस्तों
3 कोड के अंदर मैंने क्वेश्चन सेट किया। पार्ट 1 में क्या बताया था, जब भी अंग्रेजी वर्णमाला पर क्वेश्चन पूछा जाता है तो दोस्तों आप इनमें से कोड को निकालिए। कैसे सोल्व करोगे, दाएं से 5वां, तो यानी R5 लिख लीजिए। फिर क्या करोगे, बाएं से 7वां L7 लिख लीजिए। फिर दाएं से तीसरा R3 लिख लीजिए। ये लो दोस्तों, हमने कोड निकाल दिए। उसके बाद दोस्तों मैंने क्या बताया था, अब कैसे करोगे, पहले इन दो को दोस्तों, दो को ही एक बार में सोल्व कर सकते हैं। पहले इन दो को एक बनाएंगे तो दोस्तों कैसे बनेगा, मैंने आपको सिखाया था। अगर एक R और एक L हो यानी अपोजिट हो तो दोस्तों उनको जोड़ा जाता है। अगर सेम हो, R R हो, L L हो, तो दोस्तों माइनस किया जाता है। अब दोस्तों इन दो कोड को एक बनाना चाहता हूं। एक R है, एक L है, अपोजिट है, तो इसको ऐड करूंगा। 5 और 7 क्या आ गया, 12। और ध्यान देना दोस्तों, हमेशा आगे वाला ही लेना है। R5 और L7 को R12 लिख दिया। फिर तीसरा कोड इसके साथ लेके आओ, R3। अब ये दोस्तों देखो ध्यान से, दोनों ही R R है, राइट राइट है। तो मैंने बताया दोनों जब सेम हो तो माइनस कीजिए। 12 में 3 गया, क्या आएगा, 9, यानी R। अब आप इन सारों को छोड़ दीजिए, भूल जाइए कुछ भी है। अब आपने दाएं से 5वां, बाएं से 7वां, दाएं से तीसरा बार बार नहीं देखना है, कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है। सिर्फ आप क्या देखोगे, ओनली दाएं से 9वां। अब दोस्तों एक चीज और ध्यान देना, मैंने जो आपको ABCD सिखाई है वो आपको दाएं से नहीं सिखाई, मैंने आपको सिखाई थी लेफ्ट यानी बाएं से। अब दोस्तों मैंने ये तो सिखाया है कि बाएं से 9वां कौन सा होता है, I नो। बाएं से 5वां कौन होता है, ई जो टी की टेबल में। और बाएं से 13वां कौन सा होता है, M होता है। लेकिन दोस्तों मैंने आपको राइट नहीं सिखाया कि राइट उल्ट पीछे से 9वां कौन सा होता है, मैंने याद नहीं करवाया। क्यों नहीं याद करवाया, क्योंकि दोस्तों आप R को L बना सकते हो, R को राइट को लेफ्ट बना सकते हो। कैसे बनाओगे, अगर आप 27 में से 27 में से राइट वाले को माइनस कर देते हो, इस 9 को घटा देते हो, तो दोस्तों ये आपका बच्चा 18। 27 में से 9 घटाएंगे 18, तो दोस्तों आपका L क्या आ गया, 18। क्या सीखा, आप R को L बना सकते हो। कैसे बनाओगे, 27 में से माइनस कर दो, R आपका L बन जाएगा। अब दोस्तों मैंने सिखाया था कि ABCD का लेफ्ट से 18 में दोस्तों क्वीन का हमने रिश्ता किया था। 18 में R से रिश्ता, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, R। दोस्तों क्या आंसर आएगा, R। इस तरह से दोस्तों अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप, जो मैंने ये एग्जांपल लिया, इस तरह से दोस्तों आप सेकंडों में इन क्वेश्चनों को क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। तो बस दोस्तों आज इस टॉपिक को यहीं पर ही हम क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। दोस्तों इस वीडियो को देखने से पहले आप फर्स्ट पार्ट देखिए और उन जो मैंने आपको अल्फाबेट को याद करवाया उसको याद कीजिए। दोस्तों ट्रिक भी बताई है कि आसानी से आप याद कर सकते हो। फिर आप सेकंड पार्ट देखिए, इसके अंदर दोस्तों मैंने अपोजिट विपरीत अक्षर बताए हैं ABCD के, आप उनको भी दोस्तों मैंने ट्रिक बताई है। जितना मेरे से हुआ आप उनको देखोगे तो आपको अपोजिट अक्षर भी याद हो जाएंगे। उसके
उसके बाद दोस्तों आप इन क्वेश्चनों को करके देखिए, ये मैंने कोड वाइज बताए हैं, तो आपके दोस्तों सेकंडों के टाइम से आप इनको सोल्व कर पाओगे। तो बस दोस्तों इस टॉपिक को यहीं स्टॉप करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।